रिलीजन, धर्म, इसके नाम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है और मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, बाकी आपकी चॉइस, आपकी आपकी ज़िंदगी, आपके डिसीजंस। धर्म का वो मतलब नहीं है जो रिलीजन का है। रिलीजन का ट्रांसलेशन मज़हब हो सकता है। धर्म का मतलब कुछ और है। आप लोगों ने गलत समझा। बाहर विदेश से जो लोग आए, जो अनुवादित करके गए ट्रांसलेशन, वो गलत समझ गए। अ, ये मिस ट्रांसलेशन से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है कभी कभी। संविधान जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं है, टेक्निकली पंथ निरपेक्ष है। ये अलग अलग तरीके जिससे आप डिवाइन को पा सकते हैं, वहाँ पहुँचने के पंथ हैं। ये धर्म नहीं है। पंथ अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी भी पंथ से आगे चलें एक कदम और बढ़ते रहें तो आप वहाँ वहीं पहुँच जाएंगे। उस मंजिल पे एक ही दिया जलता है। और समन्वयवादियों ने जो गलती की, पंथ को में समन्वय लाने की कोशिश की। पंथ पे समन्वय नहीं है, नहीं हो सकता है। मंजिल पे ही समन्वय हो सकता है। तो ये जो अगर सेक्युलरिज्म की बात आप अगर करें तो इसका मतलब पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। नंबर वन, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। एक सेपरेट सेट ऑफ बिलीव्स अगर आप बोलिए, पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स, तो वो रिलीजन अगर आप समझते हैं तो वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब आपका मूल स्वभाव है। और अलग अलग भारत में जो देश नाग है, अलग अलग जीवन के स्टेजेस पे अलग अलग आपका धर्म है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे छात्र धर्म, पुत्र धर्म, मित्र धर्म, पितृधर्म, ये अलग अलग धर्म है। इस तरह से धर्म की व्याख्या है। ये धर्म नहीं है कि आ, भारत में एक ये धर्म है, बाहर से कोई ये धर्म आया, ऐसा नहीं है। ये रिलीजन का लिटरल ट्रांसलेशन जो है वो धर्म नहीं है। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो भारत में यहाँ एक डिफरेंस मैं बताऊँ तो ये हो सकता है कि भारत थोड़ा फेमिनाइन रहा है। बाहर जो भी मैं ये नहीं कहूँगा अब्राहमिक कल्ट्स, जितने भी अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स वाले लोग हैं, वो थोड़ा मैस्कुलाइन डोमिनेटेड उनका रहा है। इसलिए फादर ऑफ द नेशन और फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सब वो ऐसे ही समझ सकते हैं। यहाँ हालांकि फादर ऑफ द नेशन आप कहते हैं, बट वो भूल से हुआ है। क्योंकि ब्रिटिश जा रहे थे और ये गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। वो भी हैंगओवर, जो ब्रिटिश हैंगओवर है वो। इंडिया, भारत जो है वो फेमिनाइन है। तो यहाँ की जो मान्यता है वो ये है कि सत्य मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों नहीं है, उसके पार है। लेकिन गॉड डिवाइन इज क्लोजर टू द फेमिनाइन, और इसलिए इतना रिस्पेक्ट फेमिनाइन को दिया गया। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में जो वर्शिप किया जाता है, उसका कारण ये है कि अगर डिवाइन थोड़ा सा क्लोज है तो फेमिनाइन के है। और साइंस भी जानता है कि क्रोमोसोम्स पे भी 24 20, वो दोनों में एक एक कम है। अगर उस तरह से भी हम देखें, 24 23 है मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम की बात, खैर भी उस डिबेट में मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन भारत में ये सोच रही है थोड़ा क्लोजर टू द फेमिनाइन। उसकी वजह से ही यहाँ पे भारत में सदियों से करुणा, तप, त्याग और प्रेम थोड़ा इस पे फोकस रहा, और वहाँ मैस्कुलाइन डोमिनेटेड है। तो वहाँ पे जितने भी फोकस रहा पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट्स, और इस ग्रुप ने उसमें उसको जीता। मार्चेस लेकर, बैटेलियंस लेकर लोग निकलते थे। तो रोम की मिलिट्री पावर, यूरोप की इकोनॉमी, ये पॉलिटिक्स, ये सब कुछ एक मैस्कुलाइन ढर्रे से निकलता है। और भारत में एक फेमिनाइन सोच थी, इसलिए धर्म, कर्म और ये इस पे ज़्यादा फोकस था। तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन में अगर क्रॉस ओवर ये होगा, यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ से लोग वहाँ सेटल होंगे, और फिर नई जो पीढ़ी होगी वो दोनों में मिक्सचर होगी। लेकिन आप जब कहते हैं कि आई बिलोंग टू, एक एक्टर की मैं इंटरव्यूज़ को देख रहा था, वो कहते हैं कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, बट आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी फ्रॉम अ रेस विच दिस। तो मैं ये सोच रहा था कि आप कैसे बोलते हैं कि आपका रेस भारत से बाहर है। माँ और माता और पिता दोनों से अगर आप आते हैं
तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप फादर साइड, पैटर्नल साइड को अपना रेस मानते हैं। अगर आप अपने मैटरनल साइड को, जो जैसा मैं कह रहा हूँ कि भारत में फेमिनाइन है थोड़ा सा फोकस, अगर आप मैटरनल साइड को मानेंगे तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि रेस में मैं बाहर से हूँ, मैं फलाना हूँ, आ, मैं इस रेस का हूँ, मैं उस रेस का हूँ। तो मूल रूप से तो सभी इस दुनिया के ही हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि इस ज्योग्राफी में, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फेमिनाइन पे फोकस ज़्यादा रहा है, दे आर क्लोजर टू द डिवाइन, ऐसा उनकी सोच थी। तो अगर आप उस तरीके से देखें कि अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं हो, मैटरनल मैट्रियार्कल हो, तो फिर आप ये रेस कुछ नहीं है आपका, आप सब यही के हैं। सो ये एक पॉइंट था। रिलीजन के बारे में मैं ये कहूँगा कि गालिब का एक शेर है, ज़िंदगी भर गालिब भूल करता रहा, धूल आंखों में थी और चश्मा साफ करता रहा। तो रिलीजन के नाम पे ये अलग अलग चश्मा बेचा जा रहा है, मेरा चश्मा अच्छा है, मेरा चश्मा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि चश्मे की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप आँखों की जो धूल है वो साफ़ करें। आप क्यों चश्मा अलग अलग कंपनी अपनी ब्रांडिंग कर रही है, उनका हक है। जो लोग भी रिलीजन को फैलाना चाहते हैं अपने दुनिया में, उनका हक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक टेंडेंसी है एक्सपैंड करने की, करने दें। लेकिन आप अगर विक्रेता ना हो तो वो जाएंगे कहाँ? वाई आर यू बाइंग डिफरेंट लेवल कंपनीज? तो आप आँखों की धूल को साफ़ करें, चश्मा की आपको ज़रूरत नहीं है। और यही हो रहा है। और जब रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल, सारे रिलीजन पॉलिटिकल एक मूवमेंट है। पूरी दुनिया में जो भी रिलीजन आज है, पॉलिटिकल मूवमेंट है टू कैप्चर द होल वर्ल्ड। और अगर हम इस चीज़ के गूढ़ सत्य को जान सकें कि धर्म के नाम पे हम यहाँ लड़ रहे हैं, धर्म का मतलब वो रिलीजन नहीं है। मज़हब और पंथ जो है अलग अलग हैं, और सब पंथ से हम आगे बढ़ेंगे तो मंजिल पे एक ही, जैसे मैंने कहा, दिया जलता है। बुद्ध के भीतर वही दिया जलता है जो महावीर के भीतर चलता है, जो जो कबीर, नानक, रूमी, फरीद, क्राइस्ट, आप जो भी नाम लेना चाहें, हर किसी के भीतर एनलाइटनमेंट, वहाँ मंजिल पे पहुँच के वही दिया जलता है। तो क्या आपके भीतर वो दिया जलता है, ये आवश्यक है। क्योंकि आपके भीतर वो दिया जल गया तो आपको अंधकार से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सदियों पुराना अंधकार हो, आप जहाँ भी जाएंगे आपके दिए के प्रकाश से वो अंधकार जाता रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो आप अंधकार से लड़ने के लिए अलग अलग आप मूवमेंट ना करें। ज़रूरी ये है कि आप आगे बढ़ें, आप प्रकाश बने, और आप फिर जहाँ जाएंगे वहीं दिया जलेगा, वहीं रोशनी होगी। पंथ अलग चीज़ है। पंथ बिलीफ सिस्टम है, कल्चर्स है। पंथ को मंजिल बनाने की कोशिश ना करें। समन्वयवादियों ने बहुत बड़ी भूल की है। जैसा मैंने कहा, पंथ में समन्वय नहीं है, मंजिल पे समन्वय है। और अलग अलग पंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। महावीर तू को नहीं मानते, मैं ही रहते हैं। और जब आप मैं पे ही फोकस करते हैं तो तू खुद मिट जाता है। वो भी वहीं पहुंच रहे हैं। मीरा मैं को मिटा देती है, तू ही है, कृष्ण में खो गई। और जब मैं मिट गया तो तू ही नहीं है। तू का अस्तित्व तभी है जब मैं है। जब मैं ही मिट गया तो जो तू है वही मर्ज हो गया। भक्त का भगवान में मर्ज होना, वही तो कहा जाता है सभी शास्त्रों में कि जो दृश्य है, वो दृष्टा और दृश्य जब मर्ज हो गए, उसको पॉलिटिकल फिलॉसफी बना के डिबेट करने से नहीं होगा। वो जब रियलाइजेशन होता है, क्षण भर के लिए हर हर इंसान के जीवन में होता है अलग अलग तरीक़ों से। जब आप किसी माउंटेन सीन्स पे देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सीन है, क्षण भर के लिए आप अवाक रह जाते हैं, आपके विचार रुक जाते हैं, आपका अहम, उस समय आप ये नहीं देखते कि आप इस पंथ से हैं, इस मजहब से हैं, इस संप्रदाय से हैं। उस मोमेंट जो आपको रियलाइजेशन, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, थॉटलेसनेस, वो क्षण भर के लिए होता है। ध्यान एक प्रक्रिया है जो उस क्षण की अवधि को आप पेरेनियल कैसे बना सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने भीतर जाएं। अपने भीतर अगर हमारे भीतर करुणा, प्रेम, दया, ये भाव अगर पैदा हो गया, वो वहाँ से ही हमारे अंदर दिया जलेगा। बाकी सब जो रिलीजन का कोर एसेंस यही है, स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन का एक बाहर का खोल है। आप खोल हटाएंगे तभी बीज आपको निकलेगा। नहीं तो आप खोल रैपर जो है उसका, उसमें लड़ सकते हैं, मेरा रैप अच्छा है, मेरा नहीं, वो उसमें वो मदारीगिरी है। तो रिलीजन के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है उसको हम पकड़ें, और बाहर से जो नॉन एसेंशियल एक कवर है,
मदारीगिरी जो है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस पे लड़ने के पहले ये सब चीज़ सोचें और एसेंस जो स्पिरिचुअल है उसे पकड़ें। बाहर सब रिलीजन जो है पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, दुनिया को कैप्चर करना है। भारत ने हमेशा बताया कि दुनिया को बाहर कैप्चर नहीं किया जाता है, अपने भीतर कैप्चर किया जाता है। कॉन्कर योर सेल्फ एंड द होल यूनिवर्स इज योर्स। तो ये यहाँ सामाजिक युद्ध की बात नहीं हुई, ट्रुप्स लेकर बाहर नहीं गए लोग भारत में। ये यहाँ खुद के भीतर आत्म क्रांति, सामाजिक क्रांति नहीं। मार्क्स और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी नीयत अच्छी रही होगी, लेकिन वो इस चीज़ को पकड़ने में भूल कर गए। आज मार्क्सिस्ट बहुत बड़ा रिलीजन है, वो भी रिलीजन ही है, उसके नाम पे लोग फंडामेंटल बहुत भड़क जाते हैं। मैं खुद मार्क्स में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जो अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं वो उस रिलीजन में है, क्योंकि वो आप एक दो लाइन कहें उनके अगेंस्ट में और वो आपको मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे। तो ये जो भूल लेफ्ट, बाहर के लेफ्ट में हुई वो ये हुई कि वो सामाजिक क्रांति से सोचते हैं बदल जाएगा, नहीं, आत्म क्रांति से बदलेगा। और आत्म क्रांति से ही उत्थान हो सकता है। रमन महर्षि कहा करते थे कि योर ओन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन डू टू द वर्ल्ड। तो बुद्ध का भी एक कोट है धम्मपद में कि हेट्रेड कैन नॉट बी वोन और कॉन्कर्ड विद हेट्रेड। आप कितने भी बाहर पॉलिटिकल युद्ध लड़ें, वो हेट्रेड कंपाउंड होता जाएगा। हेट्रेड कैन ओनली बी वोन बाय लव। एश धम्मो सनातन, यही धर्म सनातन है, ये बुद्ध ने कहा। तो भारत का जो सनातन धर्म है, अगर आप उस तरह से देखें, लव, प्रेम, करुणा, और नहीं, और कुछ भी नहीं। अपने पंथ को बढ़ावा देना नहीं। तो और फिर कुछ लोग अभी सनातन को ही एक अलग मजहब मानते, नहीं। सनातन धर्म मतलब सनातन, जो सनातन है वही धर्म है, और जो धर्म है वही सनातन है। धर्म मतलब व्हाट होल्ड्स इटर्नल, सनातन मतलब इटर्नल, टाइमलेस। तो जो धर्म है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। ये शब्दों का खेल है, मिस ट्रांसलेशन से सब बखेड़ा खड़ा हो गया। इसलिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत बताएं कि कबीर ऐसे थे, मीर ऐसे थी, फरीद ऐसे थे, रूमी ऐसे थे। क्या आप वो बन सकते हैं? आपके अंदर वो दिव्यता आती है या नहीं, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं उस फलाने आदमी को रिप्रेजेंट करके, नहीं। क्राइस्ट वॉज नॉट ए क्रिश्चियन, मोहम्मद वॉज नॉट ए मोहम्मदन, बुद्धा वॉज नॉट ए बुद्धिस्ट, एंड कबीर वॉज नॉट ए कबीरपंथी। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलीजन के एसेंस, स्पिरिचुअलिटी को लें, आत्म उत्थान हो, और रिलीजन का जो बाहर का कवर है उसे जाने दें।